आप स्वरोजगार करना चाहते हैं तो आज ही स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर संपर्क करें और जुड़े पेट्रोकेमिकल्स क्षेत्र में भारत की अग्रणी कंपनी टिविटी पेट्रोकेमिकल्स के साथ, जहां आपको मिलेगा कंपनी के द्वारा अनुभवी सेल्स टीम का सपोर्ट, जिससे आप अपने व्यवसाय को ऊंचाई तक ले जाने में सफल होंगे। तो देर किस बात की, आज ही टिविटी परिवार का डिस्ट्रीब्यूटर या डीलर बनकर करें अपने व्यवसाय की शुरुआत। संपर्क सूत्र 9327124563 9534950708 एवं 6201461613। कविता कानन मंच की स्मारिका के विमोचन के लिए मैं आदरणीय धनंजय भैया और आदरणीय रविदा को मंच पे आमंत्रित करती हूँ और आदरणीय सचिदानंद पाठक जी के कर कमलों से स्मारिका का विमोचन होगा। आप कर्तव्य भूमि से सम्मान करें। की स्थापना से लेकर आज तक के संघर्ष का इसमें वर्णन है। आप पढ़ेंगे तो पाएंगे कि किन महती उद्देश्यों को लेकर आदरणीय धनंजय भैया ने कविता कानन की स्थापना की। मैं आमंत्रित करती हूँ आदरणीय उत्तम नेकार जी को। स्वागत अभिनंदन है और जोरदार तालियों से स्वागत करेंगे उनका। मंच को प्रणाम है और विशाल में मौजूद जितने भी श्रोतागण हैं सभी को प्रणाम। मंच पे गुरुतुल्य बैठे हुए हैं और साथ के कवि कवियत्री लोग हैं, सभी को मेरा नमस्कार प्रणाम। मैं सीधे सीधे गीत तक आना चाहूँगा तो कम शब्दों में ही बताऊँगा कि मैं गांव को लिखता हूँ और मुझे जब तक कुछ अच्छा मुद्दा नहीं मिलता, कोई विषय नहीं मिलता, तब तक नहीं लिखता। बहुत शानदार। एक छोटी सी घटना सुनाते हुए मैं अपने गीत की तरफ आ जाता हूँ। ये गीत है एक दिव्यांग बच्चे के ऊपर। दरअसल मैं ट्रेन में सफ़र कर रहा था, एक दिव्यांग बच्चा काफ़ी चीख रहा था, चिल्ला रहा था और उसके पापा लगातार फ़ोन पे लगे हुए थे। अब वो बार बार बच्चे को यही रिप्लाई कर रहे हैं कि आने दो, दिला देंगे। उनको लग रहा था कि बच्चा कुछ मांग रहा है, लेकिन पिछले 1.5 घंटे में उन्होंने ध्यान ही नहीं दिया कि बच्चा सिर्फ और सिर्फ अपने पापा के गोद में जाना चाह रहा है। बस कहीं ना कहीं महसूस हुआ कि दिव्यांग बच्चे के मन को क्यों नहीं ध्यान से पढ़ा जा रहा, समझा जा रहा है। तो एक गीत कि दिव्यांग बच्चे का मन क्या कहता है। अनुमति हो? स्वागत है, स्वागत। मोतियां बिखरे हुए कब किसे अच्छे लगे। हाँ, क्या बात, क्या बात। मैं चाहूंगा कि आवाज जहां तक जाए ये बात तुम लोगों के दिल तक पहुंचे। मोतियां बिखरे हुए कब किसे अच्छे लगे, चाहे ये समेट कर पिरोल फिर पहने गले। इनका दिल चाहता क्या है? ये मुस्कुराते हैं, ये गुनगुनाते हैं, ये चाहते सुने कोई है ख्वाब देखते ऊंची उड़ान के परों को खोलने दे कोई। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, लाजवाब। वक्त हो तुमके लिए, वक्त भी जरा बांट दे। बहुत बहुत धन्यवाद। और इनका मन जो है पूरे समाज से कहता है, देखो तो कभी इन्हें गौर से, इनकी हंसी सी क्या कुछ और है।
बातों को इनसे भी मीठा क्या कुछ और है। लाजवाब। ये जो करे फिर छोड़ दे, फुसला के तुम देखो तो जरा, चाहते हैं बस प्यार है। क्या चाहते हैं? सीने से लगा तो जरा, ये मुस्कुरा क्या बात है, बहुत खूब, ये लाजवाब। गुनगुनाते हैं, ये चाहते सुन ले कोई, है ख्वाब देखते ऊंची उड़ान के, परों को खोलने दे कोई। और इस गीत में एक बस छोटी सी गुजारिश रहेगी, आज के बाद अगर इस तरह का कोई भी बच्चा दिखे तो याद रखना कि उसकी मुस्कुराहट ब्रह्मांड की तरह सत्य है, कोई मिलावट नहीं। तो बस एक ही चीज को याद रखना है आप सबको, मोतियां बिखरे हुए कभी से अच्छी लगे। बहुत सुंदर। बिन तेरे जिया लागे ना परदेसिया, वाह वाह वाह, क्या बात है। बिन तेरे जिया जाए ना परदेसिया, बिन तेरे जिया लागे ना परदेसिया, बिन तेरे जिया जाए ना परदेसिया। देखिए मैं बिहार में ही हूँ और गांव में ही हूँ, तो बताने की जरूरत नहीं है कि आज भी यहाँ पर जो है कौवे का छत पे बोलना मतलब एक संकेत माना है, तो घर में कोई आने वाला है। तो किस तरह से छोटे से संकेत को पकड़ती है वो। हो कागा बैठे कोठे पे करे काकी सो, क्या बात। मैं सुनूं जो भागी भागी देखूं चारों, हो कागा बैठे कोठे पे करे काकी सो, मैं सुनूं जो भागी भागी देखूं चारों, रहता हूँ मैं सांझी भोर परदेसिया, बिन तेरे जिया लागे ना हो परदेसिया। किस तरह से वो अपने दर्द को बयान कर रही है। हो शीत काटे रतिया डराए घन घोर, निंदिया नहाए ढूंढे तोहे चित जो, हो शीत काटे रतिया डराए घन घोर, निंदिया नहाए ढूंढे तोहे चित जो, मुरझाए मनवा के मोर परदेसिया, बिन तेरे जिया लागे ना हो परदेसिया। कहते हैं कि शादीशुदा लड़की के लिए उसका श्रृंगार सबसे बड़ा चीज है, घंटों समय लगा सकती है श्रृंगार, लेकिन क्या हो अगर श्रृंगार ही उसे परेशान कर दे। हो चूड़ी चिढ़ाए काजल लाली डाले लो, बिंदिया भेटाए नहीं तकिया के छो, हो चूड़ी चिढ़ाए हाथे काजल लाली लो, बिंदिया भेटाए नहीं तकिया के मुरझाए रंग रूप को परदेसिया, बिन तेरे जिया लागे ना हो परदेसिया।
आज तो देखिए गांव में अगर डाकिया भी आ रहे हैं तो मोटरसाइकिल से आते हैं, आधार कार्ड वगैरह दे के चले जाते हैं। लेकिन एक वक्त था जब डाकिया गांव में आते थे साइकिल से, तो लोग बड़े ध्यान से देखते थे कि पता नहीं घर में खुशी आ रही है या कोई गम आ रहा है। तो किस तरह से वो इस बात को भी रखती है दर्द में समेट कर। हो डाकिया जो आए सबकी चिट्ठी लाए, तोरी चिट्ठी ना मिले तो मन मोरा घबराए। डाकिया जो आए सबकी चिट्ठी लाए, तोरी चिट्ठी ना मिले तो दिल मोरा घबराए। मैं जो चिट्ठी लिखूं भेजू कैसे तो है, ना पता मालूम कैसे तो है मिल पाए। और जैसा कि सर ने कहा था कि कभी जो है कभी ढलती शाम को नहीं लिखता है, लेकिन वो दुल्हन जो है ना वो ढलते हुए शाम को देखकर कहती है, एक सी लागे सांझ भोर तेरे जिया लागे परदेसिया। और उसके गीत का गवाह कौन रहता है? जब शाम में जब पूरे गाय का झुंड लौटता रहता है ना घर, वही उसका एक गीत का गवाह रहता है। और उसी के साथ कहते रहती है, घर आजा परदेसी घर आजा, घर आजा परदेसी घर आजा। देखिए अगर मान लीजिए इस गीत का घर वापसी हो गया है तो मैं चाहूंगा कि इस गीत को आप लोग जरूर गुनगुनाइएगा। घर आजा परदेसी घर आजा रे, घर आजा परदेसी घर आजा रे। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। उम्दा, लाजवाब, अप्रतिम, सब नहीं शानदार, व्याख्या के लिए शानदार, जिंदाबाद। जैसा शब्द वैसा स्वर और वैसी ही प्रस्तुति।